शुरू होगा। फिर वही समस्या, कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज रहेगा, एसिडिटी रहेगा और अजीब अजीब सा आपको जीभ में चलाना होगा, उल्टी होगी। ये सारी दिक्कत भी पेट से शुरू हो रही है। ये जो नींद है इसको हमको अपना अच्छा रखना बहुत जरूरी है। समय पे सोना बहुत जरूरी है। अगर आप समय पे नहीं सोएंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर वे पे रेस्ट पोजीशन में नहीं जाएगी, तो उसकी वजह से भी आपको सिर दर्द रहेगा, सिर में भारीपन महसूस होगा और दिन भर का जो भी काम है वो आपका डिस्टर्ब होगा। पहली चीज है नींद। और दूसरी चीज में हम आते हैं, दूसरी चीज है पानी, जो यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने सबने पानी पीना सीख लिया है। पहले हम क्या करते थे, प्रॉपर वे पे पानी नहीं पीते थे, जितने हमारे शरीर को जरूरत है उतना पानी नहीं पीते थे। और आजकल के समय में एक और बहुत बढ़िया कल्चर डेवलप हो गया है, बॉटल से लेकर सीधा ऊपर से पानी पीना, बैठकर आराम से पानी नहीं पीते। और हमारे पूर्वज कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीते थे, वो हमेशा बैठकर पीते थे, आराम से पीते थे, मुंह लगाकर पीते थे। और आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहले के समय में वो बड़ा सा लोटा सा आता था, वो रखते थे। और उसके बाद मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, ऐसा प्रॉब्लम तो उनको कभी नहीं रहा, कभी नहीं बोले। ये सारी चीजें तो हम बोल रहे हैं और हमारे बच्चे बोल रहे हैं। आप जब भी पानी पिएंगे तो पानी को क्या करिएगा, थोड़ी देर के लिए मुंह में रख लीजिएगा, डायरेक्ट उसको फूड पाइप में जाने मत दीजिए, थोड़ा देर उसमें मुंह में रखिए, उसमें जो लार है वो मिक्स होने दीजिए। और मेरी बहनों को मैं और विशेष कर कहना चाहूंगी, जब भी वो ट्रैवल करती हैं तो पानी नहीं पीती हैं, उनको डर लगता है वॉशरूम जाना है तो कैसे करेंगे, तो वो इस ट्रिक को अपनाएंगी तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा कि पानी भी पी लेंगी और वो जल्दी से वो यूरिन के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। पानी पिएंगे, हर बार पिएंगे और थोड़ा थोड़ा पिएंगे, गुड गुड, बहुत सारा एक साथ मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा पीजिए। जैसे आप 2-3 घंटे का सफर भी कर रहे हैं तो अपने पास में एक बॉटल रखिए, उसमें हर थोड़ी देर में एक घूंट लीजिए और उस पानी को अपने मुंह पे रोक के रखे रहिए, सीधे अंदर मत लीजिएगा, मुंह में रोक के रखे रहेंगे तो वो पानी जो है उसमें लार जाएगा, कंटिन्यू सिर दर्द होता। और मैं पानी सबसे ज्यादा कम पीती थी, चाय मैं बहुत ज्यादा पीती थी। आज हम सबको चाय पीना छोड़ना सिखा रहे हैं और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और ज्यादा फिर उसमें पानी की कमी हो जाती है। इसलिए प्लीज आप लोग, सिर दर्द हो तो चाय मत पीजिए, आराम से खूब सारा पानी लेकर धीरे धीरे पानी पीना शुरू करिए, तो थोड़ी देर में आपको वो जो सिर दर्द हो रहा है ना, उस सिर दर्द से आपको आराम मिल जाए। जैसे पहले के समय में बोला जाता ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, उसका भी कारण यही है, जो हमको चोट लगी रहती ना गर्दन और कान में, तो उसके कारण भी हमारा सिर जो है वो भारी हो जाता है और सिर दर्द होने लगता है। और इसके साथ साथ आप आज के समय में जो बच्चों को सिर दर्द दे रहा है, उसका मेन कारण ये मोबाइल है। मैं आप लोगों को कुछ पोजीशंस दिखाऊंगी, उस पोजीशंस को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा अपने घर में बच्चों को भी, और आप लोग भी जब भी मोबाइल देखेंगे तो उसका ध्यान रखेंगे। जैसे ऐसा करके जो हम मोबाइल रखते हैं, है ना, इस समय जो हमारा ये सिर का भार जो होता है वो 5 kg रहता है। ये इस पोजीशन में रखने पे थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं ना, ऐसा देखते हैं 15 डिग्री में आता है ना जैसे हमारा, तो हमारे सिर का वजन जो होता है 12 किलो हो जाता है। आप समझ रहे हैं? मोबाइल आप सबके पास में है, आप सब मोबाइल बहुत यूज कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी, इस पोजीशन में आपका सिर का भार जो है वो 5 किलो है। हल्का सा 15 डिग्री में करते ही वो 12 किलो हो गया, थोड़ा सा और नीचे करने पर वो 18 किलो हो गया। ये इसका वजन बढ़ रहा है। क्या आपको मालूम था कि जरा सा भी हम ऐसा पोजीशन लेते हैं तो इसका वजन इस तरीके से बढ़ते जाता है? नहीं ना। आपके बच्चे कितना ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं हमसे छुपकर, उस समय हमारे सिर का भार होता है 27 किलो। इस कारण से जो आज के समय में बच्चे कह रहे हैं ना, हमको सिर दर्द हो रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, उसका मेन कारण यही मोबाइल है। और इसको ही देखने का जो उनका तरीका है वो गलत है। मोबाइल जितना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उतना उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है
गलत तरीके से रखने का पोजीशन करते हैं। डायरेक्ट एसी से बाहर चलने में भारीपन महसूस हो रहा होगा तो उसका भी ध्यान रखेंगे। गाड़ी से भी अगर उतर रहे तो डायरेक्ट मत उतर जाइए, पहले अपने एसी को ऑफ कर लीजिए। जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां पर पहुंचने के 5 मिनट पहले ही अपना एसी वगैरह रूम का भी बंद कर दीजिए, अपनी गाड़ी का भी बंद कर दीजिए। उसके बाद आपके गाड़ी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बराबर तो नहीं होगा, पर एकदम ठंडा गर्म वाली स्थिति में नहीं रहेगा, तो आपको उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। चौथा है दवाई के साइड इफेक्ट्स। जो दवाइयां हम टॉफियों की तरह खाते हैं ना, उसके कारण से भी हमको सिर में दर्द रहना। दवाई जो तो ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी पसंद नहीं करती है, पर हम क्या है अपना कुछ भी ज्यादा, और सामान्य तरीके से लोग सिर दर्द की दवाइयां जो है ना टॉफियों की तरह खाते हैं, और एक टाइम के बाद में वो दवाइयां उनको असर नहीं करती हैं और उसके साइड इफेक्ट्स हमको दिखना शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग भी बहुत ज्यादा दवाई ले रहे हैं वो ध्यान रखें, दवाई दवाई है, टॉफी नहीं। उसे टॉफी की तरह मत ले रहे होंगे तो प्लीज मत करिएगा। 5वां चीज है माइग्रेन। माइग्रेन की प्रॉब्लम जो होती है ना वो बहुत सारे लोगों को होती है, और ये क्यों होती है उसका भी बहुत सारा कारण होता है। जैसे आप लोगों को ये चीज समझना होगा कि उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। अपना जो ट्रिगर पॉइंट है उसको पहचान जाएंगे ना आप। रोना हम लोगों का सबसे बड़ा वो है, हम जरा सा भी कुछ भी हो तो रोने लग जाते हैं। रोज जिस भी दिन मैं रोती उस दिन मुझे सिर में दर्द होता, तो वो मुझे पता चल गया कि रोने से भी सिर दर्द होता है। भेल खाती तो भेल खाने से भी सिर में दर्द होता, या फिर मैं किसी भी बात के लिए गुस्सा करती तो भी सिर में दर्द होता। तो ये 4 चीजें मुझे पता चल गई और मैं पूरी तरह से इसमें कंट्रोल करना स्टार्ट कर ली। फिर भी मुझे सिर में भारीपन और तकलीफ रहती थी क्यों काम कर रहे थे, और हम 1-2 महीने में कुछ रुपए अपने शरीर पर लगाकर सोचते हैं कि वो फटाफट रिजल्ट देगा, वो बिल्कुल नहीं देगा। हमारा शरीर हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो अपना समय लेता है और वो अपने समय के हिसाब से करेगा। तो आप लोग स्ट्रेस में मत आया करिए। कोई भी अपना रिजल्ट शेयर करता है तो बहुत बढ़िया खुश होया करिए, शानदार क्लैपिंग किया करिए और सोचा करिए कि मुझे भी अपने ऊपर काम करना है ना। यहाँ पे फिर वो जो स्ट्रेस केमिकल रिलीज हुआ, मैं स्ट्रेस पे वापस आ जाती हूँ क्योंकि मुझे लगा बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हो गया होगा, मेरा रिजल्ट तो नहीं आया है उतना करके। तो स्ट्रेस केमिकल जो है हमारी बॉडी का सिक्योरिटी अलार्म है, और ये हमारे माइंड क्रिएट करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, साइकोसोमैटिक डिसीज बोलते हैं। इस बीमारी को साइकोसोमैटिक डिसीज बोलते हैं, और जाने अनजाने में हम सब यही काम करते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो बीमार हो, कोई भी नहीं चाहता कि वो तनाव में आए, पर ऑटोमेटिकली वो अपने आप को इस तरह से इस सिचुएशन में डाल लेता है और तनाव में आ जाता है। और स्ट्रेस केमिकल रिलीज जो हमारी बॉडी कर रही है ना, वो सिक्योरिटी अलार्म है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर का डोरबेल बजा, तो डोरबेल जो बज रहा है वो आपको एक्टिव मोड में लाने के लिए ना, कोई आया हुआ है तो उसका आपको वेलकम करना है। तो आप क्या चुप बैठ जाते हो, बेल बज रहा बजने दो। दो सिचुएशन है, आप या तो चुप बैठ जाओगे, तो अगर वो मेहमान होगा तो वो 4 बार बजाएगा बेल और चला जाएगा, और वही आपका फैमिली मेंबर होगा तो आप इमेजिन कर लो वो कैसे अंदर आएगा, दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आएगा वो। सेम स्ट्रेस हमारी बॉडी में इसी तरीके से आता है। वो कह रहा है सिक्योरिटी अलार्म बज रही, वो कह रहा है आप एक्टिव मोड में आओ, तो आप एक्टिव मोड में नहीं आके क्या करते हो, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, ऐसा करके आप चुप बैठ जाते हो। घर वालों के साथ बात करना भी बंद कर देते हो और सोचते हो बहुत टेंशन है, कोई बात नहीं करेगा, सब शांत रहो, शांति से रहने दो। तो ये स्ट्रेस आपका बढ़ते जाता है, तो डील कर पाओगे। तो इसलिए आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है ना। और मुझे आपको सबको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, इतना स्मार्ट फंक्शन करता है कि उसको इमेजिन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं पता है। आप जैसे कुछ भी चीज की कल्पना करोगे ना, तो कल्पना करके ही हम खुश हो जाते हैं। तो हमारे पास 2 चॉइस है ना, या तो हम खुश रहे या दुखी रहे, तो भाई सोच तो हमको अपनी अच्छी रखनी
चाहिए ना, जो भी सिचुएशन चल रहा है छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो मैसेज कन्वे करेगा। हार्मोन्स जो है क्या होता है, बॉडी का एक दूसरे को कोई भी मैसेज कन्वे करने का साइन लैंग्वेज है। तो 10% सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो यहाँ पे रिलीज होता है और 90% जो होता है वो गट में रिलीज होता है। तो जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हो तो उसकी वजह शुरू होगा। फिर वही समस्या, कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज रहेगा, एसिडिटी रहेगा और अजीब अजीब सा आपको जी मितलाना होगा, उल्टी होगी, ये सारी दिक्कत भी पेट से शुरू हो रही है। और जिन लोगों को भी लगता है ना कि हम कम खा रहे हैं, तो आप कम नहीं खा रहे हैं, बहुत बढ़िया संतुलित आहार ले रहे हैं। जो समय बेसमय खाते थे ना, उसकी वजह से भी आपको तनाव होता है। उस समय तो नहीं पता चलता, पर जब अननेसेसरी आपको वर्कलोड बढ़ जाता है तो आप कैसे तनाव में आते हैं, उसी तरह से पेट होता है। मैं आपको बताऊं, कुछ भी चीज हम ले रहे हैं तो वो मुंह में 10 से 20 सेकंड रहेगा, वो आपके चबाने के ऊपर आप कितना अच्छे से उस मिक्सर का काम कर रहे हो। फूड पाइप में वो 20 से 30 सेकंड रहेगा और स्टमक में वही खाना 2 से 5 घंटे तक रुका रहता है। फिर वहां से वो आगे निकलता है तो बड़ी आंत और छोटी आंत जो है वहां पे वो 3 से 6 घंटे तक रहता है। तो आपके खाने की, आपके शरीर में रहने और निकलने की जर्नी 8 से 10 घंटे की है।